काशिफ जमीर जो टिकटॉकर है उसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? कांस्टेबल गिरफ्तार हो गया है जो इसके साथ था और वो लाहौर पुलिस में पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहा है। वो जो इनकी वाइफ है, अक्सा उनका नाम है, अगर आप उनका इंटरव्यू सुन ले तो तौबा तौबा हो जाएगी। सोने की चेनें, वो शोहरत, वो वो गाड़ियां। मियां शफकत साहब ने क्लियर कर दिया हुआ है कि सारी 2 नंबर है। इसके पास जाली करेंसी है जो इस तरह फेंकता है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि जाली करेंसी। जाली तो करेंसी, जिस भी शादी पे जाता है जाली करेंसी। जाली करेंसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है कि काशिफ जमीर जो टिकटॉकर है उसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, उसके साथ पुलिस वाला कौन है। आज हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं जो कि इस केस का निचोड़ निकालेंगे, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले अपनी तबीयत का सुनाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है भाई। सर, मैं आज कुछ सवालात सबसे पहले आपके सवाल से पहले मैं व्यूवर्स को बता दूं कि वो कांस्टेबल गिरफ्तार हो गया है जो इसके साथ था और वो लाहौर पुलिस में पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहा है काशिफ जमीर के साथ। बड़ी खबर निकाल रहा है सर। एक एक्सक्लूसिव न्यूज है जो मैंने व्यूवर्स को दे दी है। अब आप अगला क्वेश्चन। नाजरीन, आपने सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज है जो वो सुन ली है कि फुरकान शाह साहब ने ये एक्सक्लूसिव जो न्यूज है आपको सुना दी है कि वो जो पुलिस वाला कांस्टेबल था वो उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी और उसके अगेंस्ट 2 कार्रवाइयां हो रही हैं। एक महकमाना डीआईजी ऑपरेशन ने, आपने सुना है कि एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए फैसल कामरान, जिंदाबाद फैसल कामरान, उन्होंने इस दफा फिर साबित किया कि वो वाकई मैन ऑफ प्रिंसिपल है और उन्होंने एक जबरदस्त काम किया है। इसको कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट बना दूंगा इस कांस्टेबल को और एक तारीख लिख दूंगा। वाह, कमाल हो गया। पुलिस में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अपने ही कांस्टेबल के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। नहीं, ये वो हैं जिन्होंने एक दिन में 2 एसएचओ अपने ही थाने के हवालात में बंद किए थे और इन्होंने कई पुलिस वाले इकट्ठे 6-6 पे पर्चा दिया और ये बड़ा अच्छा इकदाम है। और मैं आपकी वसातत से एक मैसेज और फैसल कामरान साहब को देना चाहता हूं कि फैसल कामरान साहब, ये एक कांस्टेबल है, दूसरे की तस्वीर और वीडियो हमने लगा दी है आपको, वो भी हम आपकी मदद कर रहे हैं। इसमें भी सबसे पहले मैंने ही वीलॉग बनाया था, एक मेरे दोस्त था उनके निजी चैनल पे, ताकि आप तक ये इतला पहुंच जाए और हम जो चाहते थे वो आपने कर दिया। अब आप अपने सवाल स्टार्ट करें। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है जो दुनिया देखना चाहती है, सुनना चाहती है, आपको बड़े लोग सुनते हैं, मैं आपके पास आज हाजिरी लगाने आया हूं। सर, आपका काशिफ जमीर कौन है? क्या पाकिस्तान की कोई सेलिब्रिटी है या कोई पॉलिटिशियन है? सर, इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? सारे व्यूवर्स को ना, वो मुझे चैनल का नाम नहीं पता, वो गालबन ड्रामे साहब हैं कोई, उनके चैनल पे कुछ 2 साल पुराना के 2.5 साल पुराना एक इंटरव्यू है जो इनकी एक्स वाइफ है जिनका इनके साथ कोई केस चल रहा है, काशिफ जमीर की एक्स वाइफ। वो इंटरव्यू सुन लें तो इनका पूरा तारुफ हो जाएगा। अगर मजीद इनके बारे में आपने जानना है तो इचरे में एक डीएसपी हैं आजकल, अब वो सीसीडी में है, पहले सीआईए में थे इसी सीट पे, जिनका नाम मियां शफकत साहब है। बड़े बड़े इनकाउंटर किए हैं मियां शफकत साहब ने, बहुत बहुत बड़े क्राइम फाइटर हैं, मैं उन्हें जाती तौर पे जानता हूं। एक उनका भी इंटरव्यू चल रहा है सोशल मीडिया पे। मैं समझता हूं कि मेरे से बेहतर मियां शफकत साहब ने तारुफ करा दिया। वो जो इनकी वाइफ हैं, अब हैं कि एक्स हैं, अक्सा उनका नाम है, अगर आप उनका इंटरव्यू सुन ले तो तौबा तौबा हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जिनका नाम फैसल कामरान है ना, उन्होंने जो एक्शन ले लिया है ना, वो पूरी मेरी जो है ना व्यूवर्स, उनको ठंड पड़ जाएगी। नंबर 1। अच्छा जी। हाँ जी, कंफर्म ठंड पड़ेगी। नंबर 2, क्योंकि फैसल कामरान साहब जो से है ना, वो मारते कम और घसीटते ज्यादा। करप्ट जो अफसर आना ना उनके, तो वो समझ ले दुश्मन है। वो लाहौर पुलिस में ना गंद साफ करने आए हुए हैं। ये जो रोटन एप्पल्स है ना बास्केट में, इनको निकाल निकाल के वो डस्टबिन में फेंक रहे हैं, डस्टबिन में, बड़ी डस्टबिन में फेंक रहे हैं। हाँ, महकमे से फारग कर रहे हैं, इनको क्रश कर रहे हैं। अब इस पुलिस वाले ने ये देखें वर्दी का तकद्दुस पामाल किया। बिल्कुल ऐसे किया। ठीक है, पुलिस में अगर काली भेड़े हैं तो हमारी हर किस्म की सिक्योरिटी ये पुलिस का इदारे की तजलील की। ठीक है, इन्होंने एक जानबूझ के, क्योंकि ये जो मियां काशिफ जमीर है इसको पुलिस पे रिवेंज था। मैंने मियां शफकत साहब का इंटरव्यू सुना है, उसमें वो फरमा रहे हैं मियां शफकत साहब के इस पे ऊपर 8-10 पर्चे हैं और जिसको मियां शफकत साहब पकड़ लेते हैं ना,
उसको आसानी से नहीं छोड़ते नहीं। उसको एक दफा पता लगता है कि मुझे मियां शफकत साहब ने पकड़ा था, ठीक है, ये वो रिवेंज निकाल रहा है वर्दी की तजलील करके, ताकि लोगों को बताया कि ये देखो पुलिस वाले मेरे ताबेदार हैं। सर इसके जहन में होगा कि मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा, मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं वो सोने की नहीं, कोई पैसा नहीं। आप इसकी वाइफ अक्सा का इंटरव्यू सुने, वो सारा कुछ बता रही है कि शेखुपुरे के रहने वाले हैं, घर के हालात है वो, उसका इंटरव्यू में तो वो यहां तक कह रही है कि इनके घर दाल पकाने के पैसे नहीं होते इसकी वालदा के पास। वो सोने की चेनें, वो शोहरत, वो वो गाड़ियां, मियां शफकत साहब ने क्लियर कर दिया हुआ है कि सारी 2 नंबर है, सारी 2 नंबर है सर, सब 2 नंबर है। वो तो आप इंटरव्यू में, इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू नहीं चला सकता, लेकिन ठंड पड़ गई। अब जो फैसल कामरान साहब इसको मेडिसिन देंगे ना, अच्छे वाली देंगे, मैं कहता हूं उनके पास एलोपैथिक मेडिसिन है अच्छा। और ऐसा इलाज करेंगे कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी, अगर ये इसके बाद भी बाज ना आया तो फिर सीसीडी बन गया वह लाहौर में, और मियां शफकत साहब भी लाहौर में ही आ गए वापस उसी सीट पे। सर काशिफ ज़मीर की तरह के टिकटॉकर जो बदनामी जमाना टिकटॉकर है, इन पर पहले भी एफआईआर हैं, मुझे ये बताइएगा क्या प्रोटोकॉल ले सकते हैं हुकूमती किसी भी अदारे से प्रोटोकॉल ले सकते हैं? वर्दी की जो जिस तरह साहब ने इंटरव्यू देते हुए वाज़िया कह दिया है कि पुलिस से प्रोटोकॉल लेना उसके एक एसओपीज हैं, वो पूरे करने पड़ते हैं, और जिस तरह के लोग मर्जी हो उनको एक बड़ी मुश्किल से ये प्रोटोकॉल मिलता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इस तरह के लोगों को कभी भी नहीं देते। ये देखे ना, इस तरह के बंदे को कहां से, और बिलीव करें कि मैंने इससे पहले जो इंटरव्यूज हुए हैं मेरे, उनमें मैं मान नहीं रहा था कि कोई पुलिस वाला होगा। मैं यहां तक कहता रहा हूं कि मेरे इदारों की तज़हीक ना हो, उनकी जिल्लत का बायस ना बने ये कांस्टेबल। मैं यहां तक कहता रहा हूं तमाम चैनल्स को कि नहीं नहीं, ये इसने शाहनूर स्टूडियो से जाली पुलिस की वर्दी में बंदा लिया। सर अब कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है जो लगाई जा रही है साथ। ये जो बयान है ना एआई जनरेटेड का, जो एआई जनरेट करके तो इसी बंदे को काली वर्दी पहना के वीडियो चलाई गई है, ये एक वीडियो में नहीं ये कांस्टेबल नजर आ रहा, एक वीडियो में 2 कांस्टेबल नजर आ रहे हैं जो भी चलेगी इस वीडियो में, ठीक है, उसमें भी ये साहब है। इसके अलावा जितनी वीडियोस हैं काफी में ये साहब है। कहां पे एआई जनरेट हो गई है? क्या वो पुलिस वाले को पैसे की बिना पर साथ रखा गया था या कोई दोस्ती थी? क्या बस वो लालच है ना, ग्रीड इज ए कर्स। उसकी पुलिस लाइन में ड्यूटी है, वहां से जल्दी फारग हो जाता होगा, उसके साथ जाके ड्यूटी देके तो अपनी दिहाड़ी लगाता है। अब देखे ना, ये हजारों रुपया फेंक रहा है। और एक और मुबैना इतला है, मैं फैसल कामरान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे जाली करेंसी बरामद की जाए, क्योंकि इसके पास जाली करेंसी है जो इस तरह फेंकता है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि जाली करेंसी जिस भी शादी पे जाता है जाली करेंसी फेंकता है। सर ये कहां से लेता होगा? क्रिमिनल है ये तो पुलिस बताएगी ना। अब इसकी जो बाकी तफ्तीश है, क्योंकि डीआईजी ऑपरेशन ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं ये नहीं अभी डिस्क्लोज कर सकता कि इसके ऊपर क्या क्या हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमें ये नहीं बताना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब वो पुलिस खुद डिस्क्लोज करेगी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जिसको फैसल कामरान साहब बांधेंगे ना, उसको दुनिया में अब चुरा कोई नहीं सकता। क्या फैसल कामरान साहब ने वो जो कांस्टेबल है वो उस पर कोई एफआईआर दे दी? अभी तक एफआईआर भी दे दी है, उसको अरेस्ट भी कर लिया अभी, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यकीनी बात है उनके महकमे का बंदा है, उसकी अभी गिरफ्तारी वगैरह नहीं डाली होगी, अभी उसे लाइन में ड्यूटी बाउंड कर लिया। जब उसकी गिरफ्तारी डालेंगे तो मुझे कभी यकीन है कि फैसल कामरान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों को हाईकोर्ट या आला अदलिया के वजह से सिक्योरिटी मिलती है, अब उनको भी जब हम सिक्योरिटी पे ड्यूटी पे जाने लगेंगे तो उनको भी एक ब्रीफिंग देंगे कि आपने इस तरह की हरकत कोई नहीं करनी, किसी का जाती गुलाम नहीं बनना। ये जो कांस्टेबल है इसकी हरकत और सकनात ये बता रहे हैं की तरह पैसे पेश कर रहा है सर, वो ऐसे है जैसे इसका गुलाम है। और मेरा जमजेन नहीं मान रहा था कि वाकई पुलिस, अगर फैसल कामरान साहब का इंटरव्यू ना मैं देखता तो मैंने कभी नहीं मानना था कि पुलिस का मुलाजिम है। पुलिस के मुलाजिम बड़े दबंग है, इस तरह के क्रिमिनल्स को तो मार मार लेतर बंदर बना देते हैं। पुलिस हमारे सर का ताज है। तो अब सबसे पहले जो किसी के साथ वारदात होती है ना, अपने भाई को फोन करने से पहले वो अपने सबसे करीबी को फोन करता है, उस करीबी का नाम है 15 ऐसे ही है सर। ठीक है, तो फिर पुलिस तो हमारी अपनी है ना, तो जब वर्दी की कोई तस्दीक करेगा हमें तकलीफ होगी, हम बोलेंगे। पहले भी जब मैंने वीडियो देखी सबसे पहले मैंने शोर मचाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। आप ही क्यों आते हैं इसके मतलब ऐसा शोर, वर्दी के जो भी तजलील करता है आप उसके खिलाफ वीडियो बना देते हैं, आप क्यों सर? मैं इदारे को गंदा होता नहीं देख सकता। जो काली भेड़े हैं, अल्लाह करे फैसल कामरान साहब यहाँ पे कुछ साल 2 साल और गुजार जाएं। अदारे को आप अपना अदारा समझते हैं? है ये हमारा जी। ये आर्मी का हो, पुलिस का हो, एफआईए हो, ये सारे इदारे हमारे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये हमारे लिए। आप पूछे उन मुल्कों से जहां जिनके पास फौज नहीं है, ठीक है, ये पूछे जहां पे ये पुलिस 2 से 3 दिन के लिए पुलिस की स्ट्राइक हो जाए, डिसिप्लिन फोर्स हो नहीं सकती,
लोग जो पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं वो पैर पड़ जाएंगे अफसरान के कि खुदा के लिए पुलिस को, ये जितने बड़े बड़े गैंगस्टर आज तक हुए हैं किसने किला कमा किया? अगर किसी ने किसी का नजायज बाप मार दिया तो उसका बदला किसने लिया? अगर मुकाबला हुआ बिल्कुल ऐसे ही, पुलिस ने। अगर अदालत से वो सजाए मौत हुआ है तो किसने सजाए मौत करवाई है? पुलिस ने सर, पुलिस ने। ऐसे। अगर किसी की वारदात हुई है तो उसकी बरामदगी कौन करा के देता है? पुलिस। पुलिस। उनको सजा कौन कराता है? पुलिस। आम आदमी, मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी इतनी ताकत रखता है कि इस तरह के किसी क्रिमिनल के साथ हम लड़ सकें? अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि फैसल कामरान साहब ने तो अपने कांस्टेबल के खिलाफ एक्शन ले लिया है, मुझे ये बताएं कि काशिफ जमीर के खिलाफ कब एक्शन होगा? क्या इसके खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है? 11 माह से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया फैसल कामरान साहब को लाहौर में तैनात हुए हुए। ठीक है, आप उनसे तवक्को रखते हैं कि इस तरह के बंदे को वो स्पेयर करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बस उन्होंने कुछ बातें नहीं बतानी होती ना, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि इस तरह का क्रिमिनल आदमी पकड़ा जाए, ठीक है, और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। इसलिए वो अभी तक इस तरह के बयानात नहीं दे रहे। उनके, आपने उनको बोलते हुए देखा, मैं उनको अफसर को समझ लेते हैं ना हम लोग, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उनका वस नहीं चल रहा कि उन्होंने मरवा लित्र पागल कर देना है, बांदर बना देंगे, बांदर बना देंगे। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, काशिफ जमीर ने अपने एक ब्लॉग में ये कहा है कि फर्क होकर पीछे हो जाए, मैं सबको बां दे दूंगा। ये बां वाला लफ्ज बड़ा तकलीफ दे रहा है, सबको बां दे दूंगा, ये क्यों कहा उसने? वो तो उसी को उसने कहा है ना जो रजब भट्ट के अगेंस्ट मदई हैं। सर मुदई हैं, जो भी हैं, हमारी तो वो सोशल मीडिया के एंकर्स भी हैं। नहीं, मदई जो है ना, उसने कहा तुसी पीछे हट जाओ, बाकियां नु मैं बां पा देंगा। जो मदई हजरात है ना, इसमें इतनी ताकत है। वो नहीं, वो टीएलपी एक जमात है, वो इसको कच्चा चबा जाएंगे। वो वैसे ही एक पुरअमन जमात है, वो मजहबी जमात है, उन्होंने इस पे एक्शन नहीं लिया, नहीं तो अब तक समझ आ जानी थी। नाजरीन, आज आपने फुरकान शाह साहब की बातें सुन ली हैं। उनका कहना है जो सोना इसने गर्दन में डाला हुआ है वो सोना भी जाली है। अगर किसी को शक है तो मियां शफकत साहब का इंटरव्यू सुन लें जब उन्होंने इसको गिरफ्तार किया था। अगर किसी को शक है, दोबारा ये मैं बात दोहरा रहा हूं कि अगर किसी को शक है तो मियां शफकत साहब हैं जो डीएसपी सीसीडी हैं, उनका इंटरव्यू सुन लीजिएगा। वो आपको वाजिया कर देंगे कि ये जो सोना है ये भी जाली है, और ये जो करेंसी फेंक रहा है ये भी जाली है। आजकल लेजर करेंसी जो चली हुई है, ये अपनी शोखी बनाने के लिए वो शादियों पे फेंकता है, लेकिन एक्शन तो होना था। और फैसल कामरान साहब एक्शन लेंगे, इंशाल्लाह जरूर लेंगे। और इस तरह के नौसरबाजों के खिलाफ तो वो बड़ा एक्शन लेते हैं और मार मार कर लितर बांदर बना देते हैं, और ये भी बांदर ही बनाया जाएगा। उन्होंने अपने कांस्टेबल के खिलाफ तो एक्शन ले लिया है, लेकिन जल्द मनाजर आपको देखने को मिलेंगे कि काशिफ जमीर भी कानून की गिरफ्त में होगा। शाह साहब, आप कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में मैं फैसल कामरान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरा कांस्टेबल की भी हमने निशानदेही कर दी है, अब उसके बारे में भी आपने कार्रवाई करनी है। और दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस तरह के लोगों के साथ क्या होना चाहिए। अब ये आप लोगों ने बताना है, आपके कमेंट्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स आपके लिए। आपका पैगाम जो होगा हम अवाम तक जरूर पहुंचेगा। आप जो कमेंट करेंगे उस पर व्लॉग किया जाएगा। तब तक के लिए फुरकान शाह ऑफिशियल से इजाजत दीजिएगा अपने मेजबान ज़ीशान इलाही को। अल्लाह हाफिज।